मैं जितेंद्र सिंह। हम लोग जो वीडियो सल्तनत काल पर बना रहे हैं दिल्ली सल्तनत का, तो आज हम लोग को अलाउद्दीन खिलजी के विषय में चर्चा करना है। और देखिए, हम आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, उतना ही बता रहे हैं जितना एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, और छोटा छोटा करके, क्योंकि आप लोगों को बड़ा वीडियो हो जा रहा है तो आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये पढ़ाई ही कुछ ऐसा है कि इतिहास को थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पर आज चर्चा करेंगे, उसके बाद उस साम्राज्य विस्तार की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ बातें करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका शासन माना जाता है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। 1316 ईस्वी तक जो है इसका शासन माना जाता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसफ था। जलालुद्दीन के दिल्ली तख्त पर बैठने के बाद इसे अमीर-ए-तुजुक का पद मिला था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दे दी थी। उसके बाद देखेंगे कि भिलसा, चंदेरी और देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने इसकी स्थिति यानी कि अलाउद्दीन की स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों को सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। अलाउद्दीन को सफलता जो मिलते जा रही थी, तो ये सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित था। यानी कि अलाउद्दीन अपनी शुरुआती सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर यानी कि सानी की उपाधि ग्रहण कर उसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय एवं एक नए धर्म स्थापित करने का भी विचार बनाया था। लेकिन इसका एक दोस्त था जो दिल्ली का कोतवाल था, अलाउल मुल्क। दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क। ये जो था व्यक्ति, यह अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दोस्त था। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब विश्व विजय और नए धर्म की स्थापना की बात जब मन में आई, तो यही जो है दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क जो है अलाउद्दीन को समझाया। और इसके समझाने पर अलाउद्दीन खिलजी नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय का जो सपना था उसको यह त्याग दिया। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए एक उपाधि धारण की, यह था यास्मीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मेमूनी। यानी कि आप देखेंगे यास्मीन उल खिलाफत उल
खिलाफत, उल खिलाफत नासिरी, नासिरी। फिर आप देखेंगे अमीर, अमीर उल, अमीर उल मीमुनिन, मीमुनिन। ये जो है इसने क्या किया कि उपाधि ग्रहण किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में भी कुछ विद्रोह हुए, जिसमें 1299 में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवीन मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खां ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकत खां द्वारा किया गया। उसने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से अलाउद्दीन पर जानलेवा हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर क्या किया गया? मार दिया गया। अलाउद्दीन के काल में तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन के बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया, पर दोनों को हराकर क्या किया गया? हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरदार हमीदुद्दीन ने किया, और इस प्रकार इन सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया गया? दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। यह बहुत चालाकी यहां पर किया कि जो ये विद्रोह हुआ, ये विद्रोह का उसने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद 4 जो है अध्यादेश इसने जारी किया। तो ये 4 अध्यादेश कौन से थे, इसको आपको जानना होगा। तो देखिएगा कि पहला अध्यादेश था जो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया कि दान, दान, उपहार, यानी कि जो हम लोग उपहार देते हैं, एवं पेंशन, पेंशन, ये जो है यानी कि और के रूप में, पेंशन के रूप में अमीरों को जो भूमि दी गई थी उसको क्या किया गया? जब्त कर लिया गया। जब दान, उपहार एवं पेंशन के द्वारा जो भी भूमि दिया गया था उसको जब्त कर लिया गया, तो इससे क्या हुआ? उन अमीरों के पास धन का अभाव हो गया, गरीब हो गए। तो पहला अध्यादेश के तहत दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में दी गई भूमि को इसने क्या किया? जब्त कर लिया। दूसरा इसने अध्यादेश दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया, और एक गुप्तचर अधिकारी जिसको बरीद कहा जाता है, और एक गुप्तचर जिसको मुनहिस कहा गया है, की नियुक्ति की। दूसरे अध्यादेश के तहत इसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया, और गुप्तचर अधिकारी जिसे बरीद कहा गया है, और मुनहिस जिसे गुप्तचर कहा जाता था। गुप्तचर अधिकारी, बरीद और गुप्तचर यानी कि मुनहिस की नियुक्ति किया गया। तीसरे अध्यादेश के तहत अलाउद्दीन ने भांग खाने, शराब पीने, जुआ खेलने आदि पर पूर्ण रूप से क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। और चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस में मेलजोल, सार्वजनिक समारोहों एवं वैवाहिक संबंधों पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह सुल्तान के द्वारा लाए गए चारों अध्यादेश पूर्ण रूप से सफल रहे। यह था अलाउद्दीन का, यानी कि आज का। अब हम लोग अगले वीडियो में अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।